ये अर्शदीप की गंभीर प्रॉब्लम क्या है? नहीं मतलब गौतम गंभीर हर बार बनी का बकरा अर्शदीप को ही क्यों बनाते हैं? कभी किसी को खिलाना हो तो अर्शदीप को बाहर कर दो, कभी आराम देना हो एक अच्छे प्लेयर को, अच्छा अर्शदीप को बाहर कर देते हैं। अच्छा शमी को आना है, अच्छा अर्शदीप को बाहर कर देते हैं। हर्षित को खिलाना है, अच्छा अर्शदीप को फिर बाहर कर देते हैं। वो लड़का जो ओडीआई में 14 मैचों में 22 विकेट ले चुका है, वो लड़का जो T20 में आपका हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसको जब भी मौका मिलता है वो अपना काम करता है। लेकिन गौतम गंभीर कहते हैं भाई सब बाहर बैठो, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम खेल रहे हैं, अर्शदीप नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा है, हर्षित राणा है, ये सब नजर आएंगे, लेकिन अर्शदीप आपको हमेशा बैठे हुए नजर आएंगे। वो अर्शदीप जो कि मेरा मानना है कि आपको नई गेंद से पुरानी बॉल से दोनों तरफ से बेनते हैं कमाल के बॉलर है। डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट के तौर पर अर्शदीप ने एंट्री ली थी और नई बॉल से जो स्विंग कराते हैं आपको भूमिबाजी की आदत आती है, लेकिन मौका वो गौतम गंभीर नहीं देना पसंद करते। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड T20 इंटरनेशनल राजकोट जनवरी 2025। क्या करना था? शामी अंदर आए, कौन बाहर जाएगा? अर्शदीप जाएंगे, है ना। वो अर्शदीप जो पहले दोनों T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे, वो इंडिया सीरीज जीत रही थी, 2-0 से आगे थी, आप किसी को भी बाहर कर सकते थे, लेकिन आपने किसको बाहर किया? अर्शदीप को। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कैनबरा का स्टेडियम का पहला T20 इंटरनेशनल 29 अक्टूबर 2025। रोटेशन चाहिए था, वर्कलोड मैनेजमेंट करना था। जसप्रीत बुमराह के साथ हर्षित राणा आते हैं और भाई साहब सूर्य कुमार यादव कह देते हैं कि अर्शदीप बाहर है, आपने आराम दे दिया है। मैच नहीं होता ये दूसरी बात है, लेकिन आपने किसको कुर्बान किया? अर्शदीप को। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2 T20 इंटरनेशनल नवंबर 2025, अभी लास्ट जो हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। आपका लीडिंग विकेट टेकर है, वो कह रहा है मैं विकेट में नंबर 1 हूँ, लेकिन आपने क्या किया? दोनों T20 में वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर बिठा दिया। मोर्ने मोलकर ने कहा कि हम बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमको अपने सारे ऑप्शन टेस्ट करने हैं, ऐसे में हम अर्शदीप को बाहर बैठा देंगे। तीसरे T20 में खेले तो जरूर, लेकिन आपने दोनों में तो बाहर बैठा दिया, जबकि आपको ये करना था कि वो रेगुलर खेलें। अगर आप और देखेंगे तो वो न्यूजीलैंड वाला हो गया आपका, जहां पर क्लियरली ये चीज कह दी कि भैया ये टैक्टिकल ड्रॉप है, रेस्ट नहीं दिया गया है, हम सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, जबकि हार्दिक और बुमराह ऑलरेडी यहाँ पर नहीं है। तो आप किस हिसाब से ये काम कर रहे हो? इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर T20 में है, T20 वर्ल्ड कप में 15 विकेट चटकाए हैं, जो ज्वाइंट मोस्ट है सिंगल एडिशन के अंदर, जिसमें फाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 विकेट चटकाए हैं 20 रन देकर। आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर क्रिकेट ऑफ द ईयर भी बने। ओडीआई की बात की जाए तो फिर 14 मैचेस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही जब भी किया था, पावर प्ले और डेथ ओवर में बेइंतहा कमाल के नजर आते हैं। इवन फ्लैट ट्रैक पर आपने अर्शदीप को देखा होगा तो वो बेहद इफेक्टिव नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको आपने छोड़ दिया। डेथ ओवर के एलिट बने जाते हैं। जब आप अर्शदीप की बात करते हैं तो 13.49 का इंटरनेशनल में डेथ ओवर का स्ट्राइक रेट है। जी हाँ, यॉर्कर टॉप 5 में आता है। जब आप 45 का एवरेज देखते हैं, अगर बात करूँ 14 मैच की, 22 विकेट की, 5.2 की इकोनॉमी, एक पंजाबी झटका हुआ है, एक 4 विकेट होल भी दिया है, लेकिन इसके बाद आप हर बार अर्शदीप को ड्रॉप कर देते हैं। पंजाब का लड़का आता है ना, शुभमन गिल, कैप्टन है, कहने वाले कहते हैं कि अगर कैप्टन जिस टीम का होता है वहां के लड़कों को जल्दी मौका मिलता है, लेकिन पंजाब से आते हैं तो इसके बावजूद भी अर्शदीप को मौका नहीं दिया जा रहा। और जब भी कुर्बानी की बात की जाए तो कुर्बानी अर्शदीप की ही ढूंढी जाती है। सवाल आया मन में, मैंने पूछा आपसे क्या ऑप्शन है आपके पास, वो आप मुझे राय अपनी दें, कमेंट में बताएं, और ये भी जरूर बताइएगा कि ये आखिर हो क्यों रहा है।